तो विजन जो है एक प्राइमरी सेंस है, फ़ोटो रिसेप्शन भी इसे हम कहते हैं। तो फ़ोटो रिसेप्शन यानी कि लाइट को रिसीव करना, तो ये एक प्राइमरी सेंस है जो कि वर्टेब्रेट्स लाइट से भरे हुए इन्वायरमेंट में, लाइट फील्ड इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। और इनका जो उनके जो फ़ोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इनके वेल डेवलप्ड होते हैं। बहुत से वर्टेब्रेट्स जो हैं कि जो आइज़ उनकी आइज़ होती हैं जो कि इस काबिल होती हैं कि विजुअल इमेजेस बना सकें। तो इनकी आइज़ विजुअल इमेजेस बनाने के काबिल होती हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि आई बाल जो है इसके मतलब के स्ट्रक्चर भी होंगे जिससे ये विजुअल इमेज बनेगा। तो इनमें लेंस होता है जो कि यानी कि इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस करेगा, और एक आउटर टफ लेयर होती है, आउटर कोट होता है जिसे सक्लेरा कहते हैं, जो कि वाइट कलर की होती है, आँख का वाइट पार्ट जो होता है। और कोराइड लेयर होती है, ये मिडल लेयर होती है, ये वास्कुलर लेयर होती है यानी कि ये नॉरिश करती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। और अंदर वाली रेटिना होती है, ये वो जगह है जहाँ पे रेस फोकस होंगी, अकोमोडेशन होगी और इमेज बनेगा। और इसमें बहुत से लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स इसलिए होती हैं। और जो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है वो सक्लेरा के साथ कंटिन्यूस रहेगा और वो कवर कर रहा होता है फ्रंट को आई बाल के, यानी कि जो आगे की तरफ उभरा हुआ हिस्सा होता है सक्लेरा का उसे आप कॉर्निया कह सकते हैं। कोराइड टिश्यू जो है वो भी आई बाल के फ्रंट पर आता है। वहाँ पर फिर ये कोराइड टिश्यू आइरस बनाता है, सिलियरी बॉडी बनाता है और सस्पेंसरी लिगामेंट्स बनाता है। जो कलर्ड, अब आइरस का क्या काम होता है, कलर देना होता है प्यूपल को, ठीक है। प्यूपल वाली जगह डार्क होती है, ये एक सुराख होता है क्योंकि ये सारी इरेज को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, तो इसलिए ये सब डार्क होता है। अब इस मोस्टली डार्क होता है, लेकिन इसे भी कलर दिया जाता है जिससे मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आई कलर होती हैं, तो वो आइरस ही दे रहा होता है। तो आइरस जो है इसके अंदर लाइट को स्क्रीन करने वाले पिगमेंट्स होते हैं और इसके अंदर रेडियल और सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं रेगुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ लाइट को जो कि प्यूपल में दाखिल होती है। फिर वो कह रही हैं कि आगे की तरफ एंटीरियर रीजन पर एक फ्लूइड होगा जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहेंगे, और एक पोस्टीरियर रीजन पे भी होगा जिसे हम वाइट्रस ह्यूमर कहेंगे। अच्छा, अब ये जो एक्वस ह्यूमर है ये एंटीरियर बल्कि जो पोस्टीरियर रीजन पर, तो वो पोस्टीरियर रीजन पे एक और फ्लूइड होगा जो ज़्यादा क्लियर नहीं होता। जो क्लियर फ्लूइड है वो क्लियर फ्लूइड जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन पर है वो एक्वस ह्यूमर होता है जो कि लेंस और कॉर्निया के दरमियान आ रहा होता है, ठीक है। फिर वो कह रही हैं कि और जो लेंस होता है वो आइरस के पीछे होता है, और जेली लाइक विट्रस बॉडी होती है जो कि विट्रस चैम्बर को फिल कर रही होती है। अब ये विट्रस बॉडी यही वो फ्लूइड है, और ये मतलब कि थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए इसे जो है हम यानी कि विट्रस बॉडी कह देती हैं, और ये जेली लाइक बन जाती है, थिक हो जाती है। ये जेली लाइक विट्रस बॉडी विट्रस चैम्बर को फिल करेगी लेंस के पीछे। फिर एक मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि आई बाल को कवर कर रही होती है, जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। फिर वो कह रही हैं कि जो वर्टेब्रेट्स हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी विजन लाइट की, जो नज़दीक की डायरेक्शन से आ रही है या फिर दूर की डायरेक्शन से आ रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है लाइट रेस को रेटिना के ऊपर फोकस करने का, इसे हम अकोमोडेशन कहेंगे। जो वर्टेब्रेट्स होते हैं ये यानी कि इन्हिसार करते हैं कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेचिंग पे और रिलैक्सेशन पे आई मसल्स के और फाइबर्स की, जिसमें सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट्स आती हैं जो कि लेंस के साथ अटैच होती हैं अकोमोडेशन के लिए। जो आइज़ हैं फिशेस की, वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से दूसरे वर्टेब्रेट से मिलती हैं। ताम फिश आइज़ को अगर हम देखें तो कुछ फ़र्क है इनका वर्टेब्रेट से। इनमें तो लिड नहीं होता, लिडलेस होती हैं, लिड ऊपर वाली कवरिंग को हम कह रहे होते हैं। और जो लेंस होता है इनका राउंड होता है और वो कॉर्निया के करीब होता है। फोकसिंग जो है उसमें क्या होता है कि लेंस आगे या पीछे मूव करेंगे, जबकि हम वर्टेब्रेट्स में क्या होता है कि लेंस की शेप चेंज मसल्स कर देती हैं। अब वियन वो कह रहे हैं कि अहम सेंस है एम्फीबियंस में, क्योंकि वो साइड फीडर्स है, मतलब देख कर अपनी खुराक तलाश करती हैं वियन से। फिर वो कह रहे हैं कि बहुत सी अडेप्टेशंस हैं जो कि एम्फीबियंस की आइज़ को इस काबिल बनाती हैं कि वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सही काम कर सकें। मिसाल के तौर पर जो आइज़ होती हैं कुछ एम्फीबियन की, जैसे कि एनुरान कहती हैं टेल लेस ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि फ्रोक और सैलेमेंडर, वो क्लोज टुगेदर होती हैं हेड के फ्रंट पर, और वो बाइनोकुलर विजन देंगी और वेल डेवलप्ड डेप्थ परसेप्शन, मतलब डेप्थ तक वो सही देख सकते हैं, इस तरह की उन्हें परसेप्शन देंगी। और बाइनोकुलर विजन मतलब दोनों आइज से वो फोकस करके सही इमेज देखेंगे, उन्हें सही वो दिखाई देगा, 3D फॉर्म जो है इमेज की दिखाई देगी। फिर वो कह रही हैं कि ये ज़रूरी है प्रे को पकड़ने के लिए। दूसरे एम्फीबियन जिनकी स्मॉलर और ज़्यादा लेटरल यानी कि साइड पे आइज़ होती है, जैसे कि कुछ सैलेमेंडर की होती है, इनमें बाइनोकुलर विजन नहीं होती, ताम इनकी जो ये लेटरली प्लेस्ड आइज़ होती हैं वो इन एनिमल्स को
इस काबिल बनाती हैं कि वो अपनी साइड्स पे बेहतर देख सकें। फिर वो कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है जिसे इनर आईलिड कहते हैं। ये मूवेबल होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन और ये आई को प्रोटेक्ट करेगी और क्लीन करेगी। फिर वो कह रहे हैं कि विजन जो है ये डोमिनेंट सेंस है बहुत से रेप्टाइल्स के अंदर, और इनकी जो आइज़ होती हैं वो मतलब कि एम्फीबियन से मिल रही होती हैं, ठीक है। रेप्टाइल की आइज़ एम्फीबियन से मिल रही होती हैं। अपर और लोअर आईलिड इनके होते हैं इनके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होगी और ब्लड साइनस होगी जो कि प्रोटेक्ट और क्लीन करेगी आई की सरफेस को। तो इसमें क्या क्या होता है, ऊपर वाला आईलिड, नीचे वाला आईलिड, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन और ब्लड साइनस, यानी कि कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है और साथ ही ब्लड साइनस होता है। अच्छा, अब ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट और क्लीन करती है आई की सरफेस को। स्नेक और लिजर्ड में देखें तो इनके अपर और लोअर आईलिड इनकी एम्ब्रियो स्टेज पे मिलकर एक प्रोटेक्टिव विंडो बना देती हैं क्लियर स्किन की, जिसे हम स्पेक्टिकल कहते हैं। कुछ रेप्टाइल जो हैं उनके अंदर मीडियन आई होती है जो कि उनकी ऑप्टिक टेक्टम की रूफ से आई होती है। फिर वो कहते हैं कि जो ट्वाट्रा है उसमें तो मीडियन आई कंप्लीट होती है लेंस, नर्व और रेटिना के साथ। फिर वो कह रहे हैं कि दूसरे रेप्टाइल में मीडियन आई लेस डेवलप्ड है, स्किन कवर कर रही होती है मीडियन आइज को। जब स्किन कवर कर लेती है तो बस इमेज नहीं बना सकते। ताहम वो लार्क और डार्क पीरियड जो है उसके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इमेज ना बने लेकिन लाइट और डार्क पीरियड के दरमियान वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और यूज़ करेंगे इस ओरिएंटेशन के लिए सन की। फिर वो कह रही हैं कि विजन जो है एक अहम सेंस है बहुत सी बर्ड्स के लिए। जो स्ट्रक्चर है बर्ड की आई का वो वर्टेब्रेट से मिलता है। बर्ड जो है इनका यूनिक डबल फोकसिंग मैकेनिज़्म होता है। पैड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करेंगे, और सेलियरी मसल्स होती हैं जो कि चेंज करेंगे कॉर्निया के कर्वेचर को। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो डबल और इंस्टेंटेनियस फोकसिंग है ये ऑस्प्रे या फिर जो दूसरी बर्ड है प्रे की उसे इस काबिल बनाएंगे कि वो फोकस कर सके जो वो मतलब कि अपना शिकार खा रहा है उस पर इतनी सी देर में जितनी देर में सांस लिया जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि रेप्टाइल की तरह बर्ड्स जो हैं इनकी भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती हैं जो कि आईबाल सरफेस पे होती है, इसे क्लीन और प्रोटेक्ट करेगी। सारे वर्टेब्रेट में रेटिना वेल डेवलप्ड है। इसकी जो बेसमेंट लेयर है वो पिगमेंटेड एपिथेलियम पे मुश्तमिल होती है जो कि कोराइड लेयर को कवर कर रही होती है। फिर वो कह रही हैं कि जो नर्वस टिश्यू जिसमें वो फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं उन्हें रॉड और कॉन कहते हैं। इनकी शेप की वजह से रॉड डिम लाइट से सेंसिटिव होती हैं जबकि कौन जो है हाई इंटेंसिटी जो होती है लाइट की उससे सेंसिटिव होती हैं, और ये कलर परसेप्शन में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब पिगमेंट रॉड सेल में अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, रोडोप्सिन लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और फिर वो एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद फिर जब रिलीज़ करेगा वो जनरेटर पोटेंशियल स्टार्ट कर देगी एक्सोन में, और फिर एक्शन पोटेंशियल जो कि आईबाल को ऑप्टिक नर्व से लीव करेगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उन्हें अगर स्टिमुलेट ना किया जाए तो फिर जो एनर्जी हो तो फिर विटामिन ए और एनर्जी जो एटीपी से होती है वो रोडोप्सिन को, यानी कि अगर फोटो रिसेप्टर सेल्स को स्टिमुलेट नहीं किया जाता तो विटामिन ए और एटीपी की एनर्जी इस रोडोप्सिन को फिर से लाइट सेंसिटिव फॉर्म में बदल देगी। 19th सेंचुरी में एक पोइट ने कहा कलर्स जो हैं स्माइल्स ऑफ नेचर हैं, लेकिन किस तरह से एक एनिमल डिस्टिंग्विश करता है एक कलर एक स्माइल को दूसरे से, यानी कि एक कलर को दूसरे से। आंसर जो है बड़ी हद तक 3 टाइप्स के कोन शेप्ड कलर सेंसिटिव सेल्स में आता है जो कि मौजूद होते हैं रेटिना में, आइज़ के, प्राइमेट के, बर्ड के, रेप्टाइल के और फिशेस के। हर किस्म का कौन सेल जो है वो हर लाइट जो कि रिफ्लेक्ट होती है कलर्ड ऑब्जेक्ट से डिफरेंटली बिहेव करेगा उसके साथ। उसके बाद वो कह रही हैं कि ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर रेड, ग्रीन या फिर ब्लू अब्जॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट अब्जॉर्बिंग प्रोटीन है जो कि सेंसिटिव होते हैं या तो लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट से जो कि रेड होगी, या फिर इंटरमीडिएट वेवलेंथ वाली लाइट से जो ग्रीन होगी, या शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट से जो कि ब्लू होगी। फिर वो कह रहे हैं कि जो रेटिनल नर्व्स होती हैं ये ट्रांसलेट करती हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ रेटिना के अंदर जो नर्व्स हैं वो ट्रांसलेट करेंगी लाइट को जो कि हर किस्म का कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, और चाहे वो यानी कि ग्रीन है, रेड है या फिर ब्लू है। और इसे जो है वो यानी कि बदलेंगे जनरेटर पोटेंशियल में जो कि नर्व इम्पल्स के तौर पर ब्रेन के पास जाएगा और फिर वहाँ पे इमेज बनेगा, ओवरऑल पैटर्न बनेगा, एक ख़ास ह्यू कलर को कहते हैं, एक ख़ास मतलब कि उसका पैटर्न बनेगा कि इस